नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे गहराई से बात करने वाले हैं जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना काफी हलचल मचा दी है। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल कि साउथ की फिल्में आजकल बॉलीवुड पर इतनी भारी क्यों पड़ रही हैं? सही। और हमारे पास कुछ आर्टिकल्स और एनालिसिस हैं हम्म। जो इसी पर रोशनी डालते हैं। हम्म। तो आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। हाँ, ये जो फिल्में हैं ना, बाहुबली, आरआरआर, पुष्पा, कांतारा, इनकी जबरदस्त सक्सेस के पीछे क्या है और इन सोर्सेज के हिसाब से बॉलीवुड कहाँ थोड़ा पिछड़ता दिख रहा है। ये दिलचस्प है क्योंकि कुछ साल पहले तक तो हिंदी फिल्में ही मेन स्ट्रीम थी। हाँ, बिल्कुल। पर अब आरआरआर को देखो, हम्म। ग्लोबली 1200 करोड़ पार। हाँ, पुष्पा का वो स्टाइल तो बच्चे बच्चे ने कॉपी किया। सही बात है। तो चलिए देखते हैं ये सोर्सेज क्या कहते हैं। क्या है वो एक्स फैक्टर साउथ की फिल्मों में। देखिए, ज्यादातर एनालिसिस और लेख जो हमने देखे वो एक बात पे सहमत है, कहानी। उनकी कहानियों में दम होता है, वो इमोशन, ड्रामा और सबसे जरूरी अपनी लोकल संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ी होती हैं। जैसे कांतारा, कितनी लोकल कहानी थी कर्नाटक की, है ना? हाँ, और पूरे देश ने उससे कनेक्ट किया। ये दिखाता है कि कहानी में कितनी ताकत है। पर क्या सिर्फ कहानी है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ कहानी नहीं। एक और पॉइंट जो बार बार आ रहा है वो है मास और क्लास का बैलेंस। आम दर्शक भी खुश और जो थोड़ा सीरियस सिनेमा देखते हैं वो भी। अच्छा, जैसे? जैसे विक्रम देख लीजिए, या केजीएफ, जेलर। एक्शन तो है जबरदस्त, लेकिन साथ में कैरेक्टर्स में गहराई भी है, इमोशनल कोर भी है। ये बैलेंस बहुत मुश्किल होता है। और एक चीज जो इन सोर्सेस को पढ़कर मुझे लगी, वो लार्जर देन लाइफ हीरो वाला एंगल। हाँ हाँ, बिल्कुल। केजीएफ के यश, पुष्पा के अल्लू अर्जुन, आरआरआर के रामचरण, एनटीआर जूनियर, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है। डायलॉग्स देखो उनके, वो चीज दर्शकों पर सीधा असर करती है। सही कहा। और ये नायकत्व ना, सोर्सेस के हिसाब से खासकर पैंडेमिक के बाद वाले दौर में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। शायद लोग थिएटर्स में वो एक एस्केप चाहते हैं। पर हाँ, कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि कभी-कभी ये हीरोइज्म कहानी पर हावी हो जाता है, तो बैलेंस तो यहाँ भी चाहिए। और एक बात ये भी है कि वो अपनी रीजनल पहचान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, वो कोई वेस्टर्न नकल नहीं कर रहे, अपनी जड़ों से जुड़े हैं। और शायद यही ऑथेंटिसिटी, यही असलियत लोगों को भा रही है। हाँ, ये तो है। और फिर इसे पूरे इंडिया तक पहुंचाने का तरीका भी तो देखो। हाँ, मार्केटिंग कमाल की है। वो जो बाहुबली ने रास्ता दिखाया था 2015 में, हाँ, अब वो एक पूरा मॉडल बन गया है। सिर्फ डबिंग नहीं, बल्कि पूरी पैन इंडियन मार्केटिंग होती है। उसे एक इंडियन फिल्म की तरह बेचा जाता है। बिल्कुल सही। अब दूसरी तरफ देखें, बॉलीवुड की तरफ, तो ये सॉसेस कुछ चुनौतियों की तरफ भी इशारा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ अच्छी फिल्में नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही हैं। पर कुछ ट्रेंड्स हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे एक बात जो कई जगह आई, वो है शायद कहानी कहने को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन। रीमेक पर डिपेंडेंस बढ़ गई है। हाँ, ये पॉइंट तो है। कुछ बड़े स्टार्स के आसपास ही फिल्में बनती दिखती हैं और दर्शक शायद अब कुछ नया, कुछ फ्रेश चाहते हैं, ओरिजिनलिटी। हाँ, बिल्कुल। एक और मुद्दा जो कुछ एक्सपर्ट्स उठाते हैं वो है शायद फिल्मों का फोकस शहरी ऑडियंस या मल्टीप्लेक्स क्राउड पर ज्यादा हो गया है। अच्छा, आम आदमी से कनेक्ट कम हुआ है। शायद ऐसा कहा जा रहा है कि साउथ सिनेमा कई बार छोटे शहरों की कहानी, आम आदमी के सपनों और संघर्षों को ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ लेता है। हालांकि ये थोड़ा जनरलाइजेशन भी हो सकता है। सही बात है। और क्या ये भी एक वजह है कि वो लोग एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते? हाँ, ये भी एक एंगल है। विषय, स्टाइल, टेक्नोलॉजी, वो रिस्क लेते दिखते हैं। जबकि बॉलीवुड में भी प्रयोग हुए हैं। आर्टिकल 15, गली बॉय, मोनिका ओ माय डार्लिंग, बेहतरीन फिल्में हैं। हाँ, बनी है, पर शायद मेन स्ट्रीम में अभी भी सेफ खेलना ज्यादा पसंद किया जाता है। ये सोर्सेज का एक व्यू पॉइंट है। तो क्या ये माना जाए कि बॉलीवुड का टाइम खत्म हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सोर्सेज इसे एंड नहीं मानते, वो इसे एक वेकअप कॉल की तरह ज्यादा देख रहे हैं। एक मौका खुद को फिर से देखने का, बदलने का। और आगे चलकर ना कंपटीशन के साथ साथ कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज के बीच, जो हम थोड़ा थोड़ा देख भी रहे हैं। और स्ट्रीमिंग ने तो वैसे ही सब बदल दिया है। बिल्कुल, भाषा की दीवारें तो लगभग गिरी गई हैं। अब दर्शक को अच्छी कहानी चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। कंटेंट ही असली किंग है। सही कहा। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से यही समझ आता है कि इंडियन सिनेमा एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज में है। ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ की लड़ाई नहीं है शायद। हाँ, ये एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा डाइवर्स,
एक इंटीग्रेटेड इंडियन सिनेमा के बनने का प्रोसेस है जो दुनिया को अपनी कहानियां सुना रहा है। और एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम साउथ का हावी होना कह रहे हैं, वो असल में इंडिया की अलग अलग आवाज़ों का, अलग अलग रंगों का खुलकर सामने आना है और सब मिलकर एक ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा रिच तस्वीर बना रहे हैं?